नेतू है और अनिल जी गोटे धुलिया के एमएलए, उनके द्वारा डोनेट किया गया है 2011 में। नीचे मूर्ति घाट पर रखी थी जहाँ पे देवी अहिल्याबाई का दहन स्थल था। बाकी 2013 में यहाँ पे बाढ़ आने से इसका क्षतिग्रस्त हो गया था, पेड़ के पास से लीकेज हो गया है। और 2015 में यहाँ पे स्थगित हुआ है और 3 टन केजी का वेट है। तो नगरी पहले महिषमती के नाम से जानी जाती थी। नगरी का ओल्ड नाम था पहले महिषमती, और यहाँ पर महिषमती के राजा है भगवान राजेश्वर कार्तिकेय सप्तबाहु, जिनका मेन मंदिर है राजेश्वर मंदिर। पहले नगरी महिषमती के नाम से जानी जाती थी, दूसरा नाम इसका गुप्त काशी होता है और वर्तमान नाम इसका मेश्वर है। तो मेश्वर राजवाड़ा के मालिक थे मालवा के सूबेदार मल्हाराव जी होलकर। मल्हाराव जी होलकर बाजीराव पेशवा के मेश्वर में सेनापति का काम करते थे और बाजीराव पेशवा के संग 1721 में जुड़े थे। तो 1728 में फर्स्ट कैपिटल इंदौर में रहा है और उन्हीं के द्वारा 1733 में यहाँ पे राजवाड़े का स्थापना हुआ है। देवी अहिल्याबाई का यहाँ का ससुराल टोली नगर महाराष्ट्र के रहने वाले, जिला अहमद नगर से अहिल्या नगर हो गया है। और इनके पिताजी टोली गांव के पाटिल थे। पिताजी का नाम मानकोजी शिंदे, माता का नाम सुशीलाबाई शिंदे, ससुर जी का नाम मल्हाराव जी और सास का नाम गोतमाबाई। उनका जन्म हुआ 31 मई 1725 और इनका मृत्यु डेट था 13 अगस्त 1745। 70 साल की आयु में देवी अहिल्याबाई की नेचुरल मृत्यु होती है और 1733 में देवी अहिल्याबाई का बाल विवाह होता है खांडेराव जी के साथ। पुरी के अंदर शनिवार वाड़ा जहाँ पे बाल विवाह होता है। 1745 में एक लड़का होता है मालेराव जी और 1748 में एक लड़की होती है मुक्ताबाई। 1754 जब इनके हस्बैंड खांडेराव जी युद्ध के लिए आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। 1754 जब इनके हस्बैंड खांडेराव जी युद्ध के लिए जाते हैं, वो समय भरतपुर राजस्थान के राजा थे सूरज मल्हार, जिनका चौक का गोला लगने से खांडेराव जी की मृत्यु हो जाती है। देवी अहिल्याबाई विधवा हो जाती है। 29 वर्ष की उम्र में देवी अहिल्याबाई विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद पूरा ज्ञापन भगवान शिव को अर्पण कर देती है और बचपन से भगवान शिव की परम भक्त रही है। जब वीर ससुर मल्हाराव जी को पता चलता है कि इकलौता बेटा खांडेराव जी युद्ध में मारा गया, तो देवी अहिल्याबाई पति के मरने के बाद सती के लिए जाते, क्योंकि चाहे जब भी सती के लिए जाना पड़ता है। देवी अहिल्याबाई सती के लिए जा रहे थे, बाकी उनके पिता समाज सती जी मल्हाराव जी उनको रोक देते हैं कि बेटी अगर सती के लिए चली जाओगी तो उनका परिवार खत्म हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई पलट के जवाब देते पिताजी आप मेरे पति धर्म में तो रोकोगे तो संसार मेरे को क्या कहेगा। ससुर जी आग्रह करते बेटी पति धर्म से बढ़कर एक धर्म और होता है और वो धर्म होता है राजधर्म। कोई भी राजा अगर प्रजा के लिए जीता है, प्रजा के लिए करता है, तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। ससुर जी की बात सुनकर देवी अहिल्याबाई काम काजों में लग जाती। 1761 में इनकी सास गोतमाबाई का निधन हो जाता है। वो सन 1766 में इनके वीर ससुर जी जो आलमपुर जी उसमें मारे जाते हैं। उनके बाद इनके पुत्र का अभिषेक होता है मालेराव जी का, जिनका शासन 9 महीने 18 दिन का रहता है। जो 22 साल की आयु में स्वास्थ्य खराब होने से इनकी लड़की की मृत्यु हो जाती है। इनकी एक लड़की थी मुक्ताबाई, हस्बैंड थे यशवंतराव भट्ट। एक माँ के सामने लड़की भी सती हो जाती है। तो देवी अहिल्याबाई का पूरा परिवार इंदौर में समाप्त हो जाता है। अगर इनके आगे और पीछे की पीढ़ी देखे जाए तो अपने परिवार की 25 मूर्ति के सामने हो जाती है। सब कुछ इनका इंदौर में समाप्त हो जाने के बाद इनके सेनापति हुआ गए सुखोजीराव होलकर। और आने का यहाँ पे देवी अहिल्याबाई का आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ ये पश्चिम निमाड़ बोला जाता है और यहाँ पे नीम के पेड़ ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे माँ नर्मदा जो सूरज के पश्चिम की ओर देती है। विश्व में वही ऐसी नर्मदा नदी जो सूरज के पश्चिम की ओर देती है। एक ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी जो भगवान शिव की बेटी है। हर शंकर में शंकर का वास होता है। सुखोजीराव होलकर देवी अहिल्याबाई को आगे शासन चलाने के लिए कहते हैं। जब इंदौर यहाँ पे शासन के लिए आते हैं उस समय हाथ में शिवलिंग लेके आते हैं। वही शिवलिंग नीचे गुप्त काशी नाम से गुजरा मंदिर यहाँ पे गुप्त काशी के नाम से 1766 को राजधानी किया गया और ऐतिहासिक नाम दिया गया मेश्वर। मेश्वर भगवान शिव पे आधारित है, क्योंकि मेटेश का मतलब होता है शिव और मेश्वर का मतलब होता है शिव का द्वार। 1767 से 1795 तक 28 साल देवी अहिल्याबाई ने यहाँ पे शासन किया और फिर देवी अहिल्याबाई ने मेश्वर पे शासन किया। बाकी राजाओं ने इंदौर पे शासन किया। लास्ट के राजा रहे यहाँ पे यशवंतराव होलकर। 1926 से 1948 तक उनका शासन था। लास्ट के राजा 2 शादी करते, एक इंडियन से और एक इंडियन से लड़की प्राप्त हुई महारानी उषा राजे, जिनके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। और इंग्लिश से जो लड़का प्राप्त हुआ करेंट राजा है रिचर्ड शिवाजीराव होलकर। भाषा में नाम का रिचर्ड चलता है, यहाँ पर शिवाजीराव होलकर चलता है। वैसी इमारत अगर 200 के ऊपर हो जाती है तो उसको होटल हेरिटेज में कन्वर्ट किया जाता है। सामने देवी अहिल्याबाई का राजवाड़ा बना हुआ है जो 300 ओल्ड है, क्योंकि 250 साल तो फिर उसका स्थापना भी हुआ था। तो 300 ओल्ड उसकी पते जितना होटल में कन्वर्ट किया। अहिल्यापुर हेरिटेज के नाम पर होटल है। 25,000 से रूम स्टार्ट होता है, 63,000 के वो डायरेक्ट दिल्ली से होटल होता है।
पॉइंट पे जो देखेंगे देवी अहिल्याबाई का प्राइवेट पूजा रूम और 1600 करोड़ 1600 करोड़ की संपत्ति इनके जी देवी अहिल्याबाई के लिए छोड़ दिए गए थे मनावर। 1600 करोड़ की लागत से उसकी 9 जगह इनके द्वारा रिनिवेट हुआ है। ऋषिकेश से लगा के रामेश्वर तक वो 4 तीर्थ मैं आपका स्वागत करता हूं और सुनील मुकाती नाम है मेरा। मैं महेश्वर में गाइड करता हूं और मेरा मोबाइल नंबर है 9691098481 9610 98 अब जब भी घूमने आए तो महेश्वर में मेरे से संपर्क करें। मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा किले के बारे में, देवी अहिल्याबाई के राजवाड़े में और महिष्मती नगरी का इतिहास है। यहाँ पे महिष्मती नगरी के राजा भगवान कार्तिक सहस्त्र बहु जिनकी फर्स्ट राजधानी थी, वो देवी अहिल्याबाई द्वारा इसको सेकंड राजधानी किया गया और इतिहास में नाम दिया गया महेश्वर, जो भगवान